नमस्कार बच्चों। और आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की वाउल और कॉन्सोनेंट्स। यानी कि जो इंग्लिश में हमारे लेटर्स होते हैं वो होते हैं पूरे 26। कि जो 26 लेटर्स होते हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो होते हैं हमारे वाउल और कॉन्सोनेंट। अब ये जो 26 लेटर्स मैंने आपको बताए हैं ये हमारी पूरी ABCD है, जो A से लेके Z तक हम बोलते हैं। जैसा आप सब लोग बोलते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये जो 26 लेटर्स होते हैं इनको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। और इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं वाउल और कॉन्सोनेंट। अब ये जो वाउल है इसमें सिर्फ 5 ही लेटर्स आते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं A, E, I, O और U। तो ये जो 5 लेटर्स हैं A, E, I, O और U, इनको हम बोलते हैं वाउल। तो ये हमारे वाउल साउंड्स होते हैं। और इनके अलावा जो बाकी हमारे लेटर्स बच गए, कितने लेटर्स बच गए आप ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए। 21 लेटर्स बच गए हैं और उन 21 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिनके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट फैमिली। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट फैमिली। लुक एट द फ्लावर एंड द लेटर्स रिटन देयर। अब आपको यहाँ पर ये जो फूल दिखाई दे रहा है, इस फूल के अंदर आपको 5 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। और वो 5 लेटर्स हैं A, E, I, O और U। तो ये जो 5 लेटर्स हैं, ये 5 लेटर्स हैं, इनको हम बोलते हैं वाउल। और अब आपको यहाँ पे देखिए ये तो पिंक कलर का फ्लावर है जिसमें मैंने A, E, I, O, U आपको दिखाया है। वैसे ही यहाँ पर देखिए एक और, यहाँ पर आप बिल्कुल इसके सामने आपको एक और फ्लावर दिखाई देगा जो कि ब्लू कलर का है। अब आपको अपनी नोटबुक में ऐसा ही एक फ्लावर बनाना है और उसके अंदर जो 5 वाउल साउंड्स आते हैं उनको आपको इनमें लिखना है। यानी कि जो 5 लेटर्स हैं जो बताते हैं कि 5 लेटर्स वाउल कौन कौन से हैं, वो आप इसमें लिखेंगे। तो जब आप इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, आप इसमें लिखेंगे A, E, I, O और U। और ये अब आपको अपने आप करना है। और अब आप इसको बारी बारी कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे कि 5 जो वाउल हैं वो कौन कौन से हैं। वो है A, E, I, O और U। उसके बाद में हम देखते हैं, हम आगे चलते हैं। अब बच्चों, अब हम इसकी याद करेंगे डेफिनेशंस क्या हैं। दीज लेटर्स रिप्रेजेंट अ साउंड, यानी कि ये जो लेटर्स हैं ये एक अलग अलग तरह के साउंड्स हमें दर्शाते हैं। यू प्रोनाउंस देम विथ योर ओपन माउथ, यानी कि जो वाउल साउंड्स होते हैं उनको जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है। दीज 5 लेटर्स अपने बोलिए A, E, I, O और U। तो आपका जो मुंह है वो खुल रहा है जब आप इन लेटर्स को बोल रहे हो। और ये जो पांचों लेटर्स हैं इनको हम बोलते हैं वाउल्स। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अभी हमने सिर्फ वाउल के बारे में पढ़ा कि 5 जो लेटर्स हैं A, E, I, O और U, इनको हम वाउल्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर कॉन्सोनेंट किसको बोला जाता है, कि कॉन्सोनेंट का क्या मतलब है। द अदर लेटर्स, यानी कि जो 26 अक्षर यानी 26 लेटर्स ए से लेके जेड तक होते हैं, उसमें से अगर 5 हमने हटा दिए A, E, I, O और U, तो हमारे पास बच गए 21 लेटर्स। और वो जो 21 लेटर्स हैं वो सारे के सारे हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जैसे यहाँ पर A के बाद में B आया, C आया, D आया और E जो था वो हमारा वाउल हो गया। उसके बाद में F, G, H के बाद में I हमारा वाउल है, J, K, L, M, N के बाद O हमारा वाउल है, P, Q, R, S, T और U हमारा वाउल है। तो A, E, I, O, U वाउल हो गए और U के बाद में W, X, Y और Z, यानी कि टोटल ये 21 जो लेटर्स हैं ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट।
एक एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमने यहाँ पे कुछ आपको चित्र दे रखे हैं। फिल द करेक्ट वाउल इन द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर्स एंड रीड देम अलाउड। यानी कि अब आपको क्या करना है, ये जो पूरे के पूरे यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स भरने हैं और उनके सामने उनके चित्र बने हुए हैं। तो जैसे कि अब ये देखिए, पहला ये क्या है, ये है एक कप। तो इसमें आपको यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और इस जगह पे आप ये बताएंगे कि कौन सा वाउल आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है यू, तो ये हो जाएगा CUP कप। तो यहाँ पे जब आप यू लिखेंगे तो इसको ये बन जाएगा CUP कप। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड आप नंबर पे देखिए, यहाँ पे एक और चित्र बना हुआ है जिसमें आपको गन दिखाई दे रही है। तो जी के बाद में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और उसके बाद में एन लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे GUN गन। तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है कि कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पर भी यू आएगा और इन सब में हमें वाउल भरने हैं। देखिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये क्या है, सन। तो सन की स्पेलिंग क्या है बच्चों, SUN सन। तो ये फर्स्ट हो गया कप, सेकंड हो गया गन और थर्ड हो गया सन। तो ये तीनों में हमने वाउल भर के इस पूरे वर्ड को कंप्लीट कर लिया है। और इन सब में जो यू है उसका साउंड क्या आ रहा है, अ साउंड आ रहा है। जैसे कप, गन और सन। तो यहाँ पे जो यू हमने यहाँ पे लिखा है उसका साउंड है अ। तो अ साउंड बन गया CUP कप, GUN गन और SUN सन। TOP टॉप। तो यहाँ पर आपको लिखना है ओ, इस जगह पे आप लिखेंगे ओ, तो ये हो जाएगा TOP टॉप। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो देखिए, यहाँ पे एक अंगूठी बनी हुई है और अंगूठी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आई वाउल भरेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा RING रिंग। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चित्र किसका बना हुआ है, एक राजा का बना हुआ है और राजा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किंग बोलते हैं। तो किंग की स्पेलिंग है KING। तो यहाँ पे आई आप लिखेंगे। ये क्या है बच्चों, ये 1 और 0 लिखा हुआ है और 1 और 0 क्या होता है, 10। तो यहाँ पे ई आएगा, TEN 10। तो यहाँ पे आप 10 की स्पेलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, H और N लिखा हुआ है और बीच में जगह खाली है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बनी हुई है, मुर्गी बनी हुई है और मुर्गी को बोलते हैं हैन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई, तो ये हो जाएगा HEN हैन। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या चित्र बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है एक नेट यानी कि एक जाल और नेट की स्पेलिंग होती है NET नेट। तो इस तरह से आपको इन सारे वर्ड्स को फिल करना है जहाँ पे भी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं इन सब में अभी हमने क्या भरा, हमने इन सब में AEIO और U जो 5 वाउल हमने पढ़े थे वो अभी हमने इसमें फिल किए हैं। चलिए कुछ और हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, ये है एक पेन। तो यहाँ पे PEN पेन हो जाएगा। उसके बाद में अगला चित्र किस चीज़ का है, अगला चित्र एक सुअर का है और सुअर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिग, PIG पिग। उसके बाद में एक आपको नेक्स्ट चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक लकड़ी का लट्ठा है यानी जो भारी लकड़ी का लट्ठा होता है ना वो है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉग, LOG लॉग। एक और अगला जो चित्र है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई बता सकता है आप में से कि आप इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हट। तो यहाँ पे HUT हट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक घंटी बनी हुई है और घंटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेल, BELL BELL। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक बनी हुई है बस बड़ी सी और बस को इंग्लिश में बस ही बोलते हैं और हिंदी में भी बस ही बोलते हैं। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, BUS बस। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने दोबारा S इसलिए लिखा है क्योंकि वो जब मैंने U लिखा तो ये S जो था वो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने वापस लिख दिया है।
चलिए क्या भर रहे हैं बच्चों, हम इन सब में भर रहे हैं वाउल, यानी कि इनके सबके वाउल साउंड्स क्या हैं वो हम इनके बीच में भर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डब्लू से क्या बना हुआ है, डब्लू से बना हुआ है यहाँ पे वेल, और वेल का मतलब क्या होता है, कुआं, और कुएं की स्पेलिंग क्या होती है, WELL। तो यहाँ पर आप भरेंगे WELL। उसके बाद में है नेक्स्ट, यहाँ पे बनी हुई है एक शिप, और शिप का मतलब होता है जहाज, और हमारी इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SHIP, शिप। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो एक छोटा सा बक्सा बना हुआ है यानी बॉक्स बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे BOX, बॉक्स। एक चारपाई, और चारपाई को क्या बोलते हैं, कॉट, COT, कॉट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, देखिए एक बिल्ली है प्यारी सी, और म्याऊं म्याऊं करती है, और बिल्ली को हम क्या बोलते हैं, CAT, कैट। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है, एक नल बना हुआ है, और नल को हम क्या बोलते हैं, TAP, टैप। अगला वर्ड है हमारा TIN, टिन, ये छोटा सा टिन है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा नट। नट आपने देखा है ना, कैशू नट, तो ये उसी तरह से कैशू नट क्या होता है, काजू होता है। और ये क्या है, अखरोट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है NUT, नट। उसके बाद में LEG, लेग। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। लुक मतलब होता है देखो, एट के मतलब होता है कि तरफ, द फॉलोइंग वर्ड्स, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, और वर्ड्स यानी शब्द, यानी इन शब्दों की तरफ देखिए, देन राइट, और फिर लिखिए हाउ मेनी, यानी कितने सारे, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ईच वर्ड हैज़, यानी कि इनके अंदर कितने वाउल और कितने कॉन्सोनेंट हैं हर शब्द में, वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो वर्ड है वो है एलिफेंट। अब इस एलिफेंट शब्द के अंदर से आपको छांटना है कि कितने वाउल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो चलिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला वाउल है ई, कॉन्सोनेंट है एल, उसके बाद वापस ई वाउल, फिर पी कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, और ए वापस हमारा आ गया वाउल, और एन हमारा हो गया कॉन्सोनेंट, और टी भी हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। तो देखिए अब जो एलिफेंट वर्ड है उसमें 3 वाउल साउंड है, ई और ए, और कॉन्सोनेंट साउंड है L, P, H, N, T। तो इस तरह से हमने इसको अलग अलग लिख लिया। आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉशरमैन। वॉशरमैन में भी अब आपको इसी तरह से वाउल साउंड को छांटना है और कॉन्सोनेंट साउंड को भी छांटना है। तो देखिए अब हमारे जो वाउल साउंड है वो क्या क्या है, वो आप ऊपर लिखेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो आप नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो W कॉन्सोनेंट है, वो कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। A वाउल है, S कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है, E हमारा वाउल है, R कॉन्सोनेंट है, M कॉन्सोनेंट है, A हमारा वाउल है, और लास्ट में N वापस क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। अलग अलग तरह से जब इन लेटर्स को लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ज़ीब्रा, Z फॉर ज़ीब्रा। तो Z जो है वो है कॉन्सोनेंट, E जो है वो है वाउल, B वापस कॉन्सोनेंट है, R वापस कॉन्सोनेंट है, और A जो है वो है वाउल। तो आपने वाउल के सामने वाउल लिखे और कॉन्सोनेंट के सामने कॉन्सोनेंट लिखे। चलिए अब ये जो वर्ड है पोटैटो, इसको मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क। तो अब आप पोटैटो शब्द में मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि वाउल साउंड कौन सा है और कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगी। डॉक्टर में कॉन्सोनेंट साउंड है D, O वाउल साउंड है, C कॉन्सोनेंट साउंड है, T कॉन्सोनेंट साउंड है, O वापस वाउल साउंड है, और R कॉन्सोनेंट साउंड है। चलिए अब एक वर्ड है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट वर्ड है, वो है कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर वर्ड में अब आप खुद छांटेंगे कि कौन कौन सा वाउल है और कौन सा कॉन्सोनेंट है, और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए अब ये एक एक्सरसाइज और है, और इसमें आपको वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड छांटने नहीं है,
आपको सिर्फ इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो ये जो फर्स्ट जो चित्र है ये किस चीज़ का फोटो है? देखिए ये एक एप्पल है। तो यहाँ पे APPLE। तो अब आपको यहाँ पर एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है, APPLE। अगला वर्ड है आपका डॉग। तो DOG डॉग। यहाँ पे ओ साउंड है, ये एक्चुअली लिखने में नहीं आ रहा, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा। DO लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ये DO। उसके बाद में यहाँ पर ये है चित्र किस चीज़ का? एग। तो यहाँ पर क्या आएगा? E है आपका HORSE हॉर्स। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेंसिल। पेंसिल की स्पेलिंग क्या होती है? PENCI और L। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वीन। क्वीन यानी कि रानी। तो QUEE और N क्वीन। और अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें मैच द कैपिटल लेटर्स विद द स्मॉल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ में मैच करना है। जैसे ये B फॉर बॉल होता है और B फॉर बैट। ये बड़ी ABCD का B है और ये छोटी ABCD का, यानी कि ये हमारा कैपिटल B और ये हमारा स्मॉल b। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, C फॉर कैमल एंड C फॉर कैट। फिर कैपिटल E फॉर एग और E फॉर एलिफेंट। यहाँ पे ये बड़ा E है और ये छोटा E है। उसके बाद में R फॉर रिंग और यहाँ पे R फॉर रोज। V फॉर वैन और V फॉर वास। Z फॉर ज़ीब्रा और Z फॉर जिप। तो इस तरह से आपको इनको मैच द फॉलोइंग करना है। बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा कि जो 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अभी हमने पढ़ा कि 26 क्या होते हैं? 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। और इन अल्फ़ाबेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। पहला है वाउल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो वाउल और कॉन्सोनेंट, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें से 5 तो होते हैं वाउल और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। और ये दोनों मिलके हमारे कितने बनते हैं? ये दोनों मिलके बनते हैं हमारे 26। तो इस तरह से 26 अल्फ़ाबेट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो आई होप आपको अब पाँचों वाउल A, E, I, O और U समझ में आ गए होंगे, और साथ में आपको समझ में आ गए होंगे कॉन्सोनेंट्स भी, जो होते हैं हमारे इन 5 वाउल्स के बचने के बाद में 21 लेटर्स जो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपनी क्लास के सब बच्चों के साथ शेयर करना, और लाइक, कमेंट और मैसेज ज़रूर करना कि कैसी लगी आपको ये क्लास। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। थैंक यू।